रशिया यूक्रेन बैटल ग्राउंड से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का यह दावा है कि रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन को रूस के हथियारों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यूक्रेन की सेना रूस के हथियारों को चलाने में ज्यादा माहिर है। बाइडेन के इस नई वॉर स्ट्रैटेजी यूक्रेन युद्ध में कितना काम करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अमेरिका आगे आया है। वो दुनिया भर में अपने मददगार देशों से रशिया और सोवियत दौर के हथियारों को जुटाने में जुटा हुआ है, जिससे यूक्रेन की मदद की जा सके। दुनिया की नजर अब पुतिन और ज़ेलेंस्की के नए वॉर प्लान पर टिक गई है। यूक्रेन में रूस की सेना लगातार पीछे हटती जा रही है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने एक महीने में करीब 2500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया है। ऐसे में यूक्रेन को जवाब देने के लिए पुतिन हमले तेज कर सकते हैं। गोली बारूद और टैंक मिसाइलों से अगर काम पूरा होता नहीं देखा तो आशंका है कि बौखलाए पुतिन कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। 2022 को लहूलुहान करने के बाद पुतिन की फौज 2023 में भी बड़े खून खराबे के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। ऐसे में बात बहुत साफ है कि पुतिन का युद्ध 2023 में भी एंट्री करेगा, इसकी पूरी गारंटी है। यही वजह है कि अमेरिका अब यूक्रेन को रूस से लोहा लेने के लिए ऐसे हथियारों की सौगात देने की तैयारी कर रहा है जिन पर मेड इन रूस की ही मुहर लगी है। यानी रूस में बने हथियारों से रूस को हराने की तैयारी है। दरअसल यूक्रेन को रूस के हथियारों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक रूस के हथियारों को चलाने में ज्यादा माहिर हैं। ऐसे में अगर युद्ध में रूस को और पीछे धकेलना है तो यूक्रेन को रूस में बने हथियारों की ज्यादा जरूरत होगी। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्पेशल रिपोर्ट छपी है जिसमें अमेरिका के प्लान का पूरा खाका पेश किया गया है। इस प्लान को पूरा करने के लिए अमेरिका ऐसे देशों के संपर्क में है जिनके शस्त्रागार में रूस में बने हथियार हैं। लेकिन समस्या यह है कि दुनिया में रूस में बने हथियारों की सप्लाई करने वाले देशों की तादाद काफी कम है। ऐसे में अमेरिका आगे आया है। वो दुनिया भर में अपने मददगार देशों से रूस और सोवियत दौर के हथियारों को जुटाने में लगा है, जिससे यूक्रेन की मदद की जा सके। ऐसे देशों में रूस के पड़ोसी फिनलैंड का नाम सबसे ऊपर है, जो यूक्रेन को सोवियत रूस के समय के AK-47 और गोला बारूद दे रहा है। सोवियत संघ के दौर का बना AK-47 यूक्रेन के लिए बड़ी ताकत बनकर सामने आया है, क्योंकि इस राइफल में 1 मिनट में 600 राउंड फायर किए जा सकते हैं। राइफल की नली से गोली के छूटने की रफ्तार 710 मीटर प्रति सेकंड है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रूस के हथियारों को जुटाने के लिए लगातार डिप्लोमेटिक कैंपेन चला रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कंबोडिया, कांगो, रवांडा, मैक्सिको, कोलंबिया और पेरू का दौरा किया। इस दौरान इन देशों ने यूक्रेन का समर्थन तो जरूर किया, लेकिन रूस के घातक हथियार देने को तैयार नहीं हुए। वहीं अमेरिका लगातार इन देशों को हथियार देने के लिए मनाने की कोशिशों में लगा है। इसके लिए अमेरिका ने साइप्रस पर लगाए गए अपने 35 साल पुराने प्रतिबंध को भी हटा दिया है, क्योंकि अमेरिका साइप्रस से टोर और बक मिसाइल सिस्टम लेने की कोशिश में है। रूस में बने टोर मिसाइल सिस्टम का दूसरा नाम 9K331 है, जो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की मदद से यूक्रेन रूस के लड़ाकू विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को मार गिरा सकता है। यानी साइप्रस के गोदाम में मौजूद यह हथियार यूक्रेन के बड़े काम आ सकते हैं। इन हथियारों के दम पर यूक्रेन युद्ध में रूस को और पीछे धकेल सकता है। ऐसे में अमेरिका अब साइप्रस से इस मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन को दिलाने में लगा है, लेकिन साइप्रस ने यूक्रेन को हथियार देने की बात पर एक शर्त रख दी है। साइप्रस सरकार की मांग है कि उसे नया और बेहतर विकल्प चाहिए, जो उसके पड़ोसी देश तुर्की के हथियारों की काट हो। 50 साल लगा ले, ये आपके खून से, आपके DNA से नहीं निकाला जा सकता। यार ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಲಿ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಿಂದ
ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.